सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी के पूर्व सांसद और मौजूदा उम्मीदवार कालका जी से दिल्ली विधानसभा के लिए उम्मीदवार बीजेपी ने उनको चुना है, जिनका नाम है रमेश भिधोड़ी। वो विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं और सिर्फ विवादित बयान ही नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संसद में भी हिंदू मुस्लिम और मुस्लिमों के प्रति नफरत दिखाई थी। दानिश अली बीएसपी के सांसद हुआ करते थे जब वो थे, इस समय अब वो हार चुके हैं। 2024 का चुनाव वो हार गए, लेकिन 2019 में वो जीत के जब संसद पहुंचे थे उस वक्त रमेश भिधोड़ी भी बीजेपी की तरफ से संसद में थे। उस वक्त रमेश भिधोड़ी को उन्होंने धर्म और जाति आधारित टिप्पणियां की थी और बुरा भला कहा था, जिसके बाद से उन पे कार्रवाई भी विधानसभा स्पीकर ने की थी। लेकिन सवाल है कि आखिर कब तक। अभी उन्होंने एक और विवादित बयान दिया है प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी को लेकर उन्होंने कहा है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से कहा था कि वो हेमा मालिनी की गाल की तरह सड़कें बिहार की बना देंगे, उसी तरह अगर हम जीत के आए तो कालका जी में प्रियंका गांधी की गाल जैसी सड़कें होंगी। ये विवादित बयान को लेकर कांग्रेस अब उनको घेरने में लगी है। कांग्रेस की जो प्रवक्ता हैं सुप्रिया सिनेत ने कहा है कि ये उनकी मानसिकता को दिखाता है। सिर्फ उनकी मानसिकता नहीं है, बीजेपी की मानसिकता है, संघ की मानसिकता है। खुद प्रधानमंत्री मोदी मुजरा और मंगलसूत्र की बात करते हैं, बेटी लूट जाने की, बेटी को ले भागने की बात करते हैं, तो उनकी नीयत है, उनके खून में वही है। ये सुप्रिया सिनेत ने ये बातें कही, सुनिए सुप्रिया सिनेत ने क्या कहा। भाजपा विशुद्ध महिला विरोधी पार्टी है। जो उनके पूर्व सांसद और अब कालका जी से विधानसभा प्रत्याशी हैं रमेश भिधोड़ी जी ने, जो उन्होंने प्रियंका जी के संदर्भ में बयान दिया है, वो उनकी कुत्सित मानसिकता दिखाता है। लेकिन यही असली भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है। मैं तो आज पूछना चाहती हूँ कि क्या जहां पर जगत जननी मां कालका जी के नाम पर ही जिस विधानसभा क्षेत्र में पड़ा, ऐसा महिला विरोधी व्यक्ति वहां पर जाने लायक भी है? पहली बात ये। दूसरी बात कि क्या ऐसे घटिया बयान पर बीजेपी की कोई महिला नेत्री, महिला बाल विकास मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी या खुद प्रधानमंत्री ने कुछ बोला है? और प्रधानमंत्री किस मुंह से बोलेंगे जब आप मंच से मुजरा, मंगलसूत्र, बेटी को छीन ले जाएंगे जैसे गंदे घटिया बयान देते, तो आपके नीचे वाले लोग भी यही करते हैं। लेकिन हम क्या आशा करें इस पार्टी से और इस व्यक्ति से जिसने सदन में खड़े होकर अपने साथी सांसद को गंदी गंदी गालियां दी थी? उनको कोई सजा, कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ा था। मेरा अपना मानना है कि ये सिर्फ प्रियंका जी का नहीं, ये पूरी आधी आबादी का की इज्जत का, उनके सम्मान का मामला, और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को इंक्लूडिंग रमेश भिधोड़ी को माफी मांगनी चाहिए। अब एक बार रमेश भिधोड़ी को भी सुन लीजिए कि रमेश भिधोड़ी ने क्या कहा है। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली, सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। बीजेपी ने रमेश भिधोड़ी का टिकट 2024 में काट दिया था। प्रवेश वर्मा का भी टिकट काटा था। जब ये पूछा गया बीजेपी से कि आखिर इन सांसदों के टिकट क्यों काटे गए, तो उस समय बीजेपी की तरफ से एक बयान आया था कि इन्होंने कुछ नफरती भाषण दिए, कुछ बातें की, इस वजह से उनका टिकट काटा गया। लेकिन अब उन्हीं रमेश भिधोड़ी को और उन्हीं प्रवेश वर्मा को बीजेपी ने विधानसभा में उतारा है। और ये अगर विधायक बन के अगर दिल्ली विधानसभा में पहुंचते हैं तो क्या गारंटी है कि ये उस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे जो सबसे बड़ी संसद, सबसे बड़ी पंचायत में इन्होंने मुस्लिमों के खिलाफ नफरत की भाषा का इस्तेमाल किया था। रमेश भिधोड़ी को कालका जी से बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। आतिशी मरलेना जो दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, वो कालका जी से चुनावी मैदान में हैं और कांग्रेस ने वहां से कालका जी से अलका लंबा को उतारा है और रमेश भिधोड़ी वहीं से चुनावी मैदान में है। प्रवेश वर्मा जो दूसरे कैंडिडेट हैं बीजेपी के, उनको भी टिकट 2024 में लोकसभा का नहीं दिया गया और यही बातें कहकर उनका भी टिकट काटा गया था। लेकिन फिर प्रवेश वर्मा को भी नई दिल्ली से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां से अरविंद केजरीवाल आप संयोजक चुनावी मैदान में हैं। और वहां से कांग्रेस ने संदीप दीक्षित यानी कि शीला दीक्षित के बेटे, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनके बेटे शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है। बीजेपी ने 29 सीटों का ऐलान कर चुका है, उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 29 सीटों पर ऐलान कर चुकी है, जिसमें प्रमुख नाम रमेश भिधोड़ी और प्रवेश वर्मा का है। इसके अलावा प्रतापगंज सीट के भी उम्मीदवार बीजेपी ने उतार दिए हैं, जहां से शिक्षाविद और आप में हालिया में शामिल हुए राजनीतिक एंट्री लिए ओझा जी जो शिक्षक हैं,
उनके खिलाफ वो चुनावी मैदान में उतारी है बीजेपी ने। यानी कि अब 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आपने पहले से ही उतार दिया है सभी की 70 विधानसभा। 48 सीटों पर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। इनमें जो कालका जी से प्रमुख रूप से हैं, आतिशी के खिलाफ वो हैं। तो रमेश भिधोड़ी एक बार फिर से अपने विवादित बयानों के लिए फिर से चर्चा में हैं। कांग्रेस उनको घेर रही है और तमाम प्रकार के सोशल मीडिया पर भी उनके बयानों को लेके उनकी टिप्पणी की जा रही है। इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।